आज हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर 100 डेज सर्वाइव करने वाले हैं। लेकिन आज सर्वाइव तो सब कर लेते हैं, पर हमारे वीडियो में हो गए चैलेंजेस जैसे कि फुल डायमंड आर्मर, एक प्यारा सा बेस और ट्रेडिंग हॉल और इंचांटमेंट बुक्स कलेक्ट करना और इंचांट करना। एंड फाइनली हम एंडर ड्रैगन को भी मारेंगे और एंड को फ्री कर देंगे। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊंगा या मर जाऊंगा वो तो वक्त ही बताएगा। सो लेट्स गो। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। हमें किसी रैंडम वर्ल्ड में स्पॉन कर दिया गया था, पर हमें किसी भी चैलेंज से डरना नहीं है। फटाफट से मैंने बेसिक टूल्स बना लिए और आगे बढ़ गया। और टूल्स बनाने के बाद जैसे ही मैं एक्सप्लोर करने बढ़ा तो मुझे एक विलेजर आउटपोस्ट दिख गया था। तो मैंने सोचा चलो रेड कर देते हैं उसमें, लेट्स गो। पहले हमें फूड कलेक्ट करना होगा, तो मैंने फूड कलेक्ट किया और पकाना स्टार्ट कर। अरे भाई फूड, बट ऑन अ सीरियस नोट सब्सक्राइब। फाइनली हमने आउटपोस्ट पे एंट्री कर ली थी, तो मैंने फटाफट से जगह ब्लॉक कर दी ताकि हमें कोई मार ना पाए, क्योंकि हमें सरवाइव भी करना है। और हमें चेस्ट में हमारा फर्स्ट आयरन और ट्रिम भी मिल चुका था और ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं फटाफट से वहाँ से निकल रहा था तभी अबे नहीं, और रात हो चुकी थी और मैंने फिर थोड़ा कोल माइन किया और सो गया। सुबह होते ही ज़ोंबी ने अटैक कर दिया था, तो मैंने उसको फटाफट से ख़त्म कर दिया और बढ़ गया आगे की तरफ। और डे 2 की सुबह को मैंने एक केव ढूंढ ली थी और मैं सोच रहा था कि फटाफट से माइनिंग पे चले जाते हैं ताकि हम रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाए। तो मैंने फटाफट से माइनिंग स्टार्ट कर दी, जैसे कि आयरन वगैरह सब मैंने ट्राई किया माइन कर लूँ, और लकीली मुझे डायमंड्स भी मिल जाते हैं। और फाइनली मुझे डे 3 को हमारा फर्स्ट डायमंड मिल चुका था, और ये केव बड़ी थी तो शायद से मुझे लगा कि ज़्यादा डायमंड भी मिल सकते हैं, तो मैं आगे की तरफ निकल गया। और ऐसे ही डे 3 भी कंप्लीट हो चुका था, और डे 4 का सनराइज एंजॉय करने के बाद मैं हमारे लिए एक प्यारा सा विलेज ढूंढने के लिए निकल गया था। डे 4 की रात को हमें फाइनली एक आइलैंड मिल चुका था और वहाँ पर लकीली एक विलेज भी था। तो फटाफट से मैं आइलैंड में जा रहा था, तभी ज़ोंबी वगैरह ने हमारा हमला कर दिया था हमारे ऊपर, लेकिन उसको इग्नोर करके मैंने फटाफट से विलेजर्स को ट्रैप कर दिया ताकि वो रात को मरे नहीं और आगे हमें ट्रेडिंग के लिए काम आ सके। तो ये देखो हमारा आइलैंड का व्यू। डे 5 की सुबह को मैंने अपना आइलैंड सिलेक्ट कर लिया था। सामने वाला आइलैंड पे हम रहने वाले हैं, मतलब वहाँ पर हमारा बेस बनाएंगे। और यहाँ पर एक रूइन पोर्टल भी था जो शायद से हमें आगे जाके काम आ सकता है, हमारे मतलब कुछ भी काम आ सकता है। और फटाफट से मैंने वहाँ पर जाके अपना बेस सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हम बनाएंगे, और फटाफट से सामान भी रख दिया। रात होते ही ज़ोंबी ने हमला कर दिया था, और ये सब ज़्यादा ही थे तो मुझे डर लग रहा था।
अब मैं नूब नहीं हूँ पर डर तो लगता है ना भाई, क्रीपर वगैरह फट जाता है। तो सबको फिनिश करके मैं फटाफट से सबको नहीं मतलब सो गया। हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमें रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, जैसे कि वुड और कोबलस्टोन तो हमारे पास आ चुका है, तो लेट्स गो। फाइनली मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद हमारा पाथ स्टार्ट कर दिया था और फिर बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। लेट्स गो। फाइनली हमारा हाउस कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर हमारा प्यारा सा पोर्टल बनाएंगे। सो लेट्स गो। तो पोर्टल कंप्लीट करने के बाद अब हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा बार्न हाउस और एक फार्म। लेट्स गो। डे 26 को अपने बार्न हाउस के लिए मैं दूर से काव लेके आया और डे 27 को मैंने उसको बार्न हाउस में शिफ्ट कर दिया। और डे 28 को मैं सोच रहा था क्या करूं और मैंने स्टोरेज एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया। लेट्स गो। और फाइनली डे 36 को हमारा घर कंप्लीट हो चुका था, मतलब हमारा बेस कंप्लीट हो चुका था। अब हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा फुल डायमंड आर्मर। जो कि डायमंड तो हमारे पास डे 3 से थे,
तो अभी हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फटाफट से डायमंड आर्मर बना लेते हैं और आगे के लिए बढ़ते हैं। आगे का हमारा गोल रहेगा एक प्यारा सा जंगल एरिया बनाना, ताकि हमारा वर्ल्ड और भी प्यारा लगे। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है इस एडवेंचर में। क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगा या नहीं, चलो देखते हैं, लेट्स गो। और डे 37 को मैंने क्रॉप्स वगैरह माइन किए और उसको फिर से उगाना स्टार्ट कर दिया, ताकि हमें वीट वगैरह मिलता रहे। और गाँव 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 क्या बोल रहा हूँ, काव को फीड करने के लिए हमें वीट भी चाहिए होगा। सो इसीलिए हमने पूरे जगह पर ये लगा दिया। और उस साइड मैंने पोटैटो लगाया है और उसके साथ कैरेट लगाया है। तो और मैंने शुगर केन फार्म भी बना रहा हूँ। तो डे 37 को मैंने सिर्फ फार्म ही बनाया है और कुछ ज़्यादा किया नहीं है। और थोड़ा वुड वगैरह माइन किए डे 38 को, क्योंकि हमें सैपलिंग्स भी चाहिए होंगे हमारे जंगल एरिया के लिए। तो फटाफट से मैंने 2 वुड माइन किए, जो कि थे एक स्प्रूस वुड और एक जंगल वुड। और डे 40 को फाइनली मैं अपने घर पे आ चुका था एक्सप्लोर करके। मैंने ढेर सारे वुड की सैपलिंग कलेक्ट कर ली थी और वुड भी कलेक्ट कर लिया था, ताकि हमें स्टिक्स बनाकर एमरल्ड्स भी ट्रेड कर पाए। और मेरा आगे का गोल है अभी के लिए जंगल एरिया बनाना, ताकि वर्ल्ड और भी ज़्यादा प्यारा लगे। तो डे 40 को मैंने स्टार्ट कर दिया पहले डर्ट माइन करना, ताकि हम एक डर्ट का एरिया बना सके, उसमें ही प्लान करें। सो लेट्स गो, जंगल एरिया बनाना स्टार्ट करते हैं। और डे 44 को मैं अपने विलेजर्स को लेने चला गया था। मैंने माइन कार्ट और रेल वगैरह बना ली थी। आयरन की कमी के कारण हम थोड़े ही रेल बना पाए, लेकिन कोई बात नहीं, उतने में हम एडजस्ट कर लेंगे। लेट्स गो। और डे 48 को मैंने वुड माइन करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने वुड माइन करने के लिए एक मोड भी डाला है। वो मोड क्या करता है कि पूरा ट्री माइन कर देता है और एक्स की भी उतनी एचपी चली जाती है। और अब मैं बनाने वाला हूँ एक प्यारा सा ट्रेडिंग हॉल, मतलब एक प्यारा सा विलेज टाइप बनाने वाला हूँ। तो मुझे वुड वगैरह और कोबलस्टोन वगैरह तो मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि वो हमने एरिया को फ्लैट किया था, तो उसमें से हमें मिल चुके थे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो।
और डे 62 को हमारा ट्रेडिंग होल्ड कंप्लीट हो चुका था। तो अभी हमें फटाफट से विलेजर्स को लाना होगा क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, इजी है हमारे लिए। तो फटाफट से डे 64 को मैंने विलेजर्स को अंदर ला दिया और तभी मुझे पता चलता है कि एक विलेजर हमारा मर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, डे 65 को मैंने हमारे बेड वगैरह सेटअप किए और थोड़े फ्लैचिंग टेबल भी लगाए और थोड़े वुड माइन कर लिए थे क्योंकि वो हमारे नीड थी। और डे 65 को मैं दूसरा विलेजर भी ले आया था और रात को मैंने क्रॉप्स माइन किए और फटाफट से जाके विलेजर के साथ ही सो गया। सुबह होते ही मैंने विलेजर को खाना दे दिया ताकि वो अपना कार्यक्रम कर सके। डे 67 को मैं थोड़ा बहुत वुड माइन करने चला गया क्योंकि हमारे ट्रेडिंग में बहुत कम पड़ रहा था। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर थोड़े बहुत वुड माइन किए और सैपलिंग भी कलेक्ट कर ली क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि और एक बड़ा सा जंगल एरिया बनाऊँ। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने सब वुड माइन कर लिया, जितने भी थे मैंने पूरे माइन कर लिए क्योंकि हमारे पास है बेस्ट मोड। ये मोड बहुत बढ़िया है यार, एक नंबर मोड है, मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा था। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और डे 17 को मैंने लेक्टन वगैरह बना लिए थे क्योंकि अब हमें इंचांटमेंट बुक्स चाहिए होगी क्योंकि हमें हमारे आर्मर को और सोर्ड और टूल्स को अपग्रेड करना है। तो मुझे बुक चाहिए होगी, एक फॉर्चून 3, एक शार्पनेस, प्रोटेक्शन 4। अबे ये क्या लगा दिया मैंने यार, भाई मैं तो नूब हूँ यार, मैं नूब हरकतें ही करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, गेम है, जस्ट इंजॉय। पर मैं क्या बात कर रहा था कि मुझे बुक्स वगैरह चाहिए होगी जैसे कि प्रोटेक्शन 4, शार्पनेस एंड फॉर्चून 3, अनब्रेकिंग एंड मेंडिंग। ये इम्पोर्टेंट बुक है हमारे लिए। और मैंने यहाँ पर लेक्टन वगैरह लगा दिए हैं। तो फटाफट से बाहर चलते हैं और उसको अपना कार्यक्रम करने देते हैं। हाँ मतलब वही ना, कोई बात नहीं। और डे 71 को मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। और लकीली डे 71 को हमें हमारी मेंडिंग बुक मिल चुकी थी। ये पता नहीं क्यों इतना इजी था, कोई बात नहीं, और ट्रेडिंग करते हैं। A few moments later. फाइनली डे 73 को हमें हमारी फॉर्चून 2 मिल चुकी थी।
डे 75 को हमारा वुड ख़त्म हो चुका था, तो फिर से मैं वुड माइनिंग करने आ गया हमारे जंगल में। लेट्स गो। फाइनली डे 76 को मुझे एफिशिएंसी 5 मिल गई थी। और लास्ट में हमें अनब्रेकिंग 2 भी मिल गई थी। हमारे पास सारी बुक वगैरह तो हमने ट्रेड कर ली थी, पर एक प्रॉब्लम थी, वो थी हमारे पास अभी आयरन वगैरह कुछ भी नहीं, हमारे सारे रिसोर्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं फटाफट से जाके हमारे लिए एक पिकेक्स बनाई और हमारी सारी बुक्स वगैरह भी ले ली ताकि हम उसको इंचांट कर पाए। बुक को हम वहीं पर इंचांट कर देंगे माइनिंग में। तो फटाफट से मैंने 3 डायमंड लिए और फटाफट से हमारी एक पिकेक्स भी बना ली, दूसरी पिकेक्स, क्योंकि वो तो अभी डैमेज हो चुकी है, तो कोई बात नहीं। तो चलो मैं फटाफट से डे 77 को माइनिंग के लिए निकल गया और मुझे एक माइन शाफ्ट वाली केव भी मिल चुकी थी। माइन शाफ्ट ही बोलते हैं ना, हाँ माइन शाफ्ट ही। और जैसे ही मैं नीचे जा रहा था मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर कोई बात नहीं। और आते ही ज़ोंबी ने स्वागत कर दिया था और मैंने उनको मार दिया। अबे फिर मैंने थोड़ा बहुत आयरन माइन किया और फटाफट से एक फर्नेस बना लिया और उसमें आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। और मैंने फिर एनविल बनाया और पिकेक्स को इंचांट कर दिया। और शार्पनेस 4 मिली थी, तो मैंने फटाफट से स्वॉर्ड बनाया और इंचांट कर दिया पर एक्सपी। और नाउ अब हम डे 81 को जा रहे हैं नेदर को एक्सप्लोर करने, जो कि मेरे लिए थोड़ा हार्ड रहने वाला है, पर कोई बात नहीं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और नेदर में चलते हैं। लेट्स गो। और स्पोन के बाजू में ही हमें लकीली फोर्ट्रेस भी मिल गई थी, जो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और फोर्ट्रेस में एंटर होते ही मुझे प्यारा सा चेस्ट मिल गया था। यार ये वर्ल्ड मेरे लिए बहुत ही लकी है। और आगे बढ़ते ही मुझे हमारा पहला ब्लेजर मिल चुका था और फटाफट से ये और नेदर वोट करेक्ट करके मैं ब्लेस रोड कलेक्ट करने के लिए निकल गया था। फूड की कमी के कारण मुझे घर जाना पड़ा था। मैं वहाँ से गोल्डन एप्पल और लेके आया और आते ही जो ही मेरा स्वागत हुआ भाई साहब। और फोर्ट्रेस से निकलने के बाद मैंने गोल्ड वगैरह कलेक्ट किया ताकि मैं ट्रेड कर सकूं, क्योंकि दूसरा कुछ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मुझे यार रिस्क नहीं लेना इस वर्ल्ड में। सो मैंने यहाँ पर से गोल्ड माइन किया और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। डे 84 को मैं जैसे ही पिगलिन को ढूंढने निकल गया था, क्योंकि पिगलिन वहाँ पर स्पॉन नहीं थे, कुछ उसका अलग बायोम होता है, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तभी हमारे साथ एक हादसा हो जाता है। मैं जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ा और मैं गया और फाइनली मुझे पिगलिन मिल चुका था। एक ही था पर कोई बात नहीं, चलता है, एक तो एक,
क्योंकि यार नेदर में मेरे को रिस्क नहीं लेना। 3 days later. फाइनली 3 दिन की मेहनत के बाद, अबे नहीं 3 दिन नहीं, हमें ऑलमोस्ट 2 स्टैक एंडरपल मिल चुका है। इतना काफ़ी है, चलो घर पे। और डे 86 को आकर मैंने फिर से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी। ट्रेडिंग करने के बाद मैंने सोचा कि हमारी नेदर पोर्टल बहुत रूखी सूखी लग रही है, तो फटाफट से इसको ट्रांसफॉर्म कर देते। और मैं सोच रहा था कि वर्ल्ड को ब्यूटीफुल करने के लिए क्या करूं, तभी मुझे एक आइडिया आता है। और डे 89 को हमारा कंप्लीट हो चुका था ब्रिज। आप कमेंट्स में बताना कि कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और डे 89 को ही हमें प्रोटेक्शन 4 भी मिल जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही लकी था। और फटाफट से घर पे आके मैंने अपना आर्मर उतारा और फटाफट से प्रोटेक्शन 4 लगाना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेक्शन 4 और मेंडिंग है, बट यार ये इतना तो चलता है। तो डे 89 को मैं अपने वर्ल्ड का व्यू एंजॉय कर रहा था। क्या ही व्यू है, हमारा डायमंड आर्मर भी कंप्लीट हो चुका है। 89 डेज सक्सेसफुली सरवाइव कर लिए हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड को और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाए। सो फटाफट से चलते हैं और कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। लेट्स गो गाइस।
तो फाइनली डे 98 को अब हम तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े वॉर की। मतलब हाँ, बहुत बड़ा तो वॉर नहीं, पर हाँ हम जा रहे हैं एंडर ड्रैगन को मारने। फाइनली गाइस डे 98 भी आ चुका है। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे ये सब कर लिया मैंने। और ये मेरे लिए, सच कहूँ तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, बट मुझे बहुत मज़ा आया। आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा, कमेंट्स कर देना यार। और अभी फटाफट से मैं तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फूड की कमी है, तो मैंने फूड वगैरह भी रख दिया है। इतना तो नहीं चाहिए होगा, पर हाँ मुझे मतलब डर लग रहा है कि शायद से चाहिए होगा। तो फटाफट से आई ऑफ एंडर भी बना लेते हैं और चलते हैं, लेट्स गो। और फाइनली गाइस डे 99 को हमें फाइनली हमारा एंड पोर्टल मिल चुका था। मतलब हाँ, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। तो फटाफट से हम इसमें एक्सप्लोर कर लेते और देख लेते कि कहाँ है। यार इसमें ढूंढने का बहुत कंटाला आता है, इसमें पोर्टल रूम मिलता ही नहीं है कभी कभार तो। पर कोई बात नहीं, अभी हमें ढूंढना होगा क्योंकि हम डे 99 हो चुके हैं। अभी एक ही दिन बाकी 100 डेज़ में, तो फटाफट से हमें ढूंढना होगा। शायद से अभी तो मिल जाना चाहिए। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और यहाँ पर क्या है, और फाइनली गाइस पहली बार मुझे ये इतना जल्दी मिल चुका है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लाइब्रेरी में से थोड़ी बुक ले लेते हैं क्योंकि आगे जाके हम काम आ सकती है, शायद से हम 200 डेज़ वगैरह करें तो। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है। ओ भाई, इतनी सारी इंटेंटमेंट्स एक बुक में, भाई साहब क्या ही बुक है भाई। प्रोटेक्शन 3, एफिशिएंसी 3, अनब्रेकिंग 3, भाई साहब क्या ही बुक है। पावर 4 इन्फिनिटी, भाई साहब क्या ही बुक है। सब बुक ले लेते हैं और चलते हैं हमारे एंड पोर्टल की तरफ। तो फाइनली हमारा एंड पोर्टल आ चुका है। तो फटाफट से अगर ये टॉर्च को निकालो यार पहले। टिंग टिंग टिंग, ये साउंड सुनने में बहुत मज़ा आता है। लेट्स गो गाइस फाइनली। गाइस आपने मेरी स्किल्स तो देख ही ली होगी, क्या ही एरो मारे हैं मैंने, बहुत ही मज़ा आ गया। तो चलो फटाफट से मैं आपको वाटर बकेट क्लच दिखाता हूँ। इसके बाद पता नहीं एंडर ड्रैगन को क्या हुआ था, वो नीचे ही नहीं आ रहा था।
1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. तो फाइनली गाइस हमने एंडर ड्रैगन को भी ख़त्म कर दिया है। हमारे 100 डेज़ भी कंप्लीट हो चुका है। हम एक्सपी वगैरह पे ले लेते हैं फटाफट से। ये साउंड मुझे बहुत पसंद है, एक्सपी का टिंग 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 करके आता है। और फटाफट से ये एंडर ड्रैगन एग भी ले लेते हैं फटाफट से। भाई साहब क्या ही जर्नी रही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। भाई क्या ही मज़ा आया मुझे एडवेंचर में भाई। 100 डेज सक्सेसफुली सर्वाइव कर लिया। द नेक्स्ट जनरेशन एडवांसमेंट भी मिल चुकी है। तो चलो फटाफट से चलते हैं अपन ओवरवर्ल्ड में। तो गाइस आई होप आपको हमारा 100 डे सर्वाइवल वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये तो सब बोलते हैं लेकिन मैंने भी बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। और नेक्स्ट पार्ट हम क्या लेके आए, क्या किस वर्ल्ड में हम 100 डे सर्वाइव करें या इसमें ही 200 डे सर्वाइव करें, आप कमेंट्स कर देना, ढेर सारे कमेंट्स कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।